संबल दाऊद के वकील को कोर्ट से बाहर निकलते ही अपने आदमियों की मदद से उठा लेता है और उसे शहर से दूर एक वीरान मकान में ले जाया जाता है। वहां संबल वकील को बुरी तरह डराता धमकाता है। आखिरकार टूटकर दाऊद का वकील मूसा का पूरा आपराधिक इतिहास, अहम सबूत और केस से जुड़ी फाइलें संबल के हवाले कर देता है। इतना ही नहीं, वह कैमरे के सामने अपना बयान भी रिकॉर्ड कर देता है। संबल बिना वक्त गंवाए अपनी जीप स्टार्ट करता है और सीधे पिया के घर पहुंचता है। वह असलम साहब से साफ शब्दों में कहता है कि अब दाऊद बच नहीं पाएगा, उसका जेल जाना तय है। यह बात पिया पीछे से सुन लेती है। संबल पिया के हाथ में दाऊद के वकील का रिकॉर्डेड बयान और क्रिमिनल रिकॉर्ड की पूरी फाइलें सौंप देता है। सबूत देखकर पिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उधर जब दाऊद को इस साजिश की भनक लगती है तो वह फौरन पुलिस ऑफिसर बाबर को फोन कर संबल के खिलाफ केस दर्ज करवाने का दबाव बनाता है। उसी समय बाबर पुलिस फोर्स के साथ डाबू क्लब पहुंचता है और संबल को सामने आने को कहता है। बाबर इल्जाम लगाता है कि संबल ने दाऊद के इशारे पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराया है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह सुनकर संबल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालात बिगड़ते देख टिप्पू तुरंत पिया और असलम साहब को मौके पर बुला लेता है। पुलिस संबल को थाने ले जाने लगती है। तभी संबल पिया से धीरे से कहता है कि जो सबूत उसने दिए हैं वे तुरंत वाहिद तक पहुंचा दें और अदालत में दाऊद के खिलाफ पेश करवा दे। पिया बिना देर किए असलम साहब के साथ वाहिद के पास पहुंचती है और पूरी सच्चाई उसे बता देती है। वाहिद दाऊद का आपराधिक रिकॉर्ड और सारे सबूत अपने पास ले लेता है। अगले दिन कोर्ट में पिया और असलम साहब मौजूद होते हैं। वहीं वाहिद भी अदालत में पेश होता है। वह दाऊद के खिलाफ सारे सबूत जज के सामने रख देता है। जज तुरंत आदेश देते हैं कि दाऊद को अदालत में पेश किया जाए। बाबर दाऊद को कॉल करता है और दाऊद घबराया हुआ जज के सामने हाजिर हो जाता है। जज उसे बताते हैं कि उसका वकील भी उसके खिलाफ गवाही दे चुका है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। जज पूछते हैं, क्या तुम ही मूसा हो? दाऊद के पास कोई जवाब नहीं होता। जज उसे जेल की सजा सुना देते हैं। यह फैसला सुनते ही दाऊद के होश उड़ जाते हैं, जबकि असलम साहब और पिया की आंखों में राहत और खुशी साफ नजर आती है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है और संबल के साथ उसी लॉकअप में बंद कर देती है। दाऊद टूटकर संबल से माफी मांगता है। दूसरी तरफ पिया सीधे कोर्ट से सस्सी के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि संबल जेल में है। फिर वह शरियार साहब को कॉल करके पूरी बात समझा देती है। शरियार अपने असर रसूख से संबल की रिहाई करवा देता है। पिया और असलम साहब थाने पहुंचते हैं और उसी वक्त संबल जेल से बाहर आता है। असलम साहब उसे गले लगा लेते हैं और संबल उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है। पिया भावुक होकर कहती है कि हमारी वजह से संबल ने बहुत कुछ सहा है। फिर वह सबके सामने संबल से कहती है कि वह उससे मोहब्बत करती है। यह सुनकर संबल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। असलम साहब दोनों को घर ले आते हैं और जकिया को खुशखबरी देते हैं कि अब दाऊद हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। जकिया पिया से कहती है कि अब संबल और पिया की शादी तय की जाएगी। सब खुश होते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब अलिया को संबल और पिया की शादी का पता चलता है तो वह संबल के पास जाकर बड़ा खुलासा करता है कि जो कैमरे की वीडियो वकील वाहिद को किसी अनजान जगह से मिली थी वह उसी ने भेजी थी। यह सुनकर संबल हैरान रह जाता है। वह अलिया को बताता है कि अगले ही दिन उसकी पिया से शादी है। शादी वाले दिन संबल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। पिया सजी धजी स्टेज पर बैठी होती है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। तभी संबल अचानक अलिया को स्टेज के पास बुलाता है। सब हैरान रह जाते हैं। संबल पिया से कहता है कि अलिया उससे सच्ची मोहब्बत करता है और वही उसका हकदार है। पिया रोते हुए कहती है कि वह संबल से प्यार करती है, लेकिन संबल उसका हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। अलिया शर्मिंदा होकर पिया से माफी मांगता है और पिया उसकी बात मान लेती है। मौलवी साहब पिया और अलिया का निकाह पढ़ा देते हैं। अलिया पिया को हनीमून पर कश्मीर ले जाता है। इधर शरियार सस्सी को तलाक दे देता है और बाद में संबल सस्सी से शादी कर लेता है और उसे पूरी इज्जत और प्यार देता है। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।